प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम करता है। ये गूंज रही है क्या वजह से? आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो जो सुनेगा वो जय पाएगा। मैं आज आपके साथ यही बात करने वाला हूँ कि जो सुनेगा वो जय पाएगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाओं का जिक्र आता है। 7 कलीसियां हैं। एक एक कलीसिया के बारे में एक खास बात वहां पे लिखी है। आज हम उसको सीखते जाएंगे और जल्दी से समझते जाएंगे। ज़्यादा आगे पीछे अपने को वचन खोलना नहीं पड़ेगा। दूसरे अध्याय से बात शुरू हो जाती है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से। पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की कलीसिया पुरानी कलीसिया है, लगभग 40 साल पुरानी, 40 साल से ज़्यादा पुरानी कलीसिया है, जिसके बारे में अब संदेश वहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, संदेश देने वाला अपने आप को क्या बताता है? मैं कौन हूँ जो संदेश दे रहा है? पहली आयत में जल्दी से पढ़ते जाइए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ। उतना ही। पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हूँ और 7 दीवटों में जो फिरता हूँ, मैं वो हूँ। और उसके ऊपर लिखा है 7 तारे क्या हैं? 7 तारे कलीसिया हैं, 7 कलीसियाएँ हैं। और 7 तारे क्या है? वो दूत हैं, यानी चर्च को चलाने वाले दूत हैं। अब इसको आप पास्टर कह लें, अब इसको परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक ऐसा दूत कह दें कि जो उस कलीसिया को, उस कलीसिया के अगुवे को ये सिखाता है कि उसको चर्च में क्या बोलना है, क्या सिखाना है। 7 तारे वो हैं और दीवटें 7 कलीसियाँ हैं। ये आप पहले अध्याय में जब देखते हैं तो उसके आखिर में आपको ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि 7 तारे क्या हैं और कलीसिया क्या है। तो 7 तारे दूत हैं और 7 दीवटें कलीसियाएँ हैं। पहली कलीसिया को यीशु मसीह संदेश देते हुए क्या कहता है? मेरे हाथ में हो तुम। पुराने होने की वजह से कभी कभी ना हम बहुत घमंड में आ जाते हैं। हम तो पुराना चर्च है, हम तो बड़ा चर्च है, हम तो क्या है, हम तो तोप हैं, ऐसा कुछ सोचना शुरू करते हैं। यीशु उनको क्या बता रहा है? तुम मेरे हाथ में हो, तुम मेरे हाथ में हो। मैं जैसा चाहूँ वैसा तुम्हें कर सकता हूँ, है ना। जो चाहूँ तुम्हारे साथ में कर सकता हूँ, तुम मेरे हाथ में हो। पहली चीज़, संदेश देने वाला ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ। और अभी दूसरी बात क्या कहता है कि मैं क्या जानता हूँ? मैं तेरे प्रेम के बारे में मैं जानता हूँ। यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा, है ना। क्या बोलता है? कि मैं तेरे काम, तेरा परिश्रम, धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम भी जानता हूँ, मैं तेरा परिश्रम भी जानता हूँ, मैं तेरा धीरज भी जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं उनको परख कर तूने झूठा पाया। तू धीरज धरता, मेरे नाम के लिए दुख उठाता उठाता थका नहीं। 40 साल से ज़्यादा हो गए इस कलीसिया को चलते, लेकिन परिश्रम कर रहे, काम कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे अपने कामों के द्वारा। ये उनके लिए एक शाबाशी है, वेरी गुड, है ना। उनको एक एप्रिसिएशन है। तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है तुम्हारा काम भी, तुम्हारा धीरज भी, दुख उठाते उठाते भी तुम थके नहीं, तुम अभी तक काम कर रहे हो। लेकिन फिर क्या कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। क्या? 4 आयत में कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया।
तुझ में पहला सा प्रेम नहीं है। इफिसुस की कलीसिया में प्रेम था, इस बात की गवाही इफिसुस का जो खत है पहला अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है ना। वहाँ पे लिखा है 15-16 में कि वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से और पवित्र लोगों से प्रेम करते थे। वहाँ पे विश्वास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन एक स्टार लगा हुआ नीचे, फुटनोट में पढ़ के देखिए क्या लिखा है वहाँ पे। फुटनोट में आपको मिलेगा प्रेम। इफिसुस पहला अध्याय उसके 15-16 में आपको वहाँ पे मिलता है कि तुम यीशु पर विश्वास करते, लेकिन वहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब है कि उसका मतलब कुछ और भी है। उसको जब आप मैन्युस्क्रिप्ट में देखते हैं तो वहाँ कुछ और भी लिखा है, तो वहाँ पे लिखा है प्रेम के बारे में। यीशु मसीह इनके खिलाफ एक शिकायत भी कर रहा है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और एक सलाह देता है। सलाह क्या है? 5 और 6 में लिखा है सलाह क्या है? याद कर कहाँ से गिरा है, स्मरण कर तू कहाँ से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी मैं वो गवाही जो तेरे अंदर है उसको हटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, उस रोशनी को मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह उसको क्या सलाह दे रहा है? मन फिरा, सुधर जा, है ना। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इफिसुस की कलीसिया ने सुना नहीं। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुझे हटा दूंगा, उसने ध्यान नहीं दिया, वो सुना नहीं। और बाइबल कहती है कि 5वीं सदी में, ये पहली सदी की बात चल रही है, 5वीं सदी में वो कलीसिया, वो शहर खत्म हो गया, बंद हो गया। और फिर लिखा उसके बाद इतिहास में जब आप देखें तो वहां पे उसमें आपको ये जानने के लिए मिलता है कि 14वीं सदी में आके वो इलाका पूरी तरह से निर्जन हो गया। वहां पे आज तक कोई नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना नहीं, उन्होंने मन नहीं फिराया, और वो जो प्रेम उन्होंने छोड़ दिया था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आज वहाँ पे कुछ नहीं है, उन्होंने खो दिया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? अब यहाँ पे अपने लिए संदेश क्या है? चर्च में लगातार प्रेम खत्म होने की कगार पे है। प्रेम खत्म होने का मतलब क्या है? मेरे अंदर प्रेम खत्म होता जा रहा है, मेरे अंदर नफरत भर रही है, गुस्सा भर रहा है, जलन भर रही है, दूसरों के पाप मुझे दिखने लगे हैं, मैं दूसरों से घृणा करने लगा हूं और दूसरों के बारे में बोलने लगा हूं। यह चर्च में आम हो गया है। 2 विश्वासी बैठ के तीसरे विश्वासी के बारे में यही बात कर रहे हैं, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगी, ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगी। परमेश्वर तब से कहता आ रहा है कि अगर तुम अपने अंदर उस प्रेम को वापस ना ले आओगे, मन ना फिराओगे, तो मैं आके उस दीवट को, उस रोशनी को, उस गवाही को जो मेरी तुम्हारे अंदर है तुम में से हटा दूंगा। और उसने उस चर्च को, उस शहर को हटा दिया। आज वहां वो चर्च भी नहीं है, शहर में कोई इंसान भी नहीं। कुछ जरूरी है तो आप पहले बात कर लीजिए, हम बाद में करेंगे। हो गया? मैं बोलूं? थैंक यू। वचन साफ कह रहा है, यीशु मसीह ने साफ कहा, चर्च प्रेम खो देने की कगार पे है। आपस में प्रेम नहीं है। आपस में बोले तो मेरे अंदर ही प्रेम नहीं है तो मैं दूसरे से क्या करूंगा? आमतौर पे क्या होता है, कोई किसी के पास आके ना कोई चीज़ मांगता है, जैसे सर टाइम क्या, वो बता पाएंगे? आज तो फ़ोन है सबके पास, उतना ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक ज़माना था जब किसी के हाथ में घड़ी हो तो लोग तुरंत पूछते थे सर टाइम क्या हो गया, क्योंकि सब लोग घड़ी नहीं बांधते थे, है ना। तो टाइम बताए, जिसके पास घड़ी है वो बता देगा कि कितना टाइम है। यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है प्रेम करो। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो टाइम नहीं बता सकते, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप दूसरों से कर नहीं सकते। ये पहली
कलीसिया को जो संदेश यीशु मसीह दे रहा है अपनी आत्मा में, ये पहला संदेश है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। जो जय पाए, सौरभ आज हमें छोड़ के प्रभु के पास चला गया, उसने सब चीज़ों से जीत पा ली। कैसे? कल रात में मेरे पास जब बच्चे आए तो मैं इस ग्रुप से पूछ रहा था सौरभ के बारे में, सबने उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बोला। मैंने जानबूझ के कहा उसकी कोई कमियां बताओ, बोल रहे है ही नहीं, है ना, या याद नहीं आ रही यानी। और फिर एक चीज उसके बारे में क्या सुनने के लिए मिली, उसने आज तक कभी भी किसी जगह बैठ के किसी दूसरे के बारे में बात ही नहीं की। ये प्रेम है, यही प्रेम, किसी दूसरे की निंदा नहीं करना, है ना। तो उसके अंदर वो प्रेम था। बाइबल क्या कहती है यहां पे 7वीं आयत में क्या लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। कुछ और अच्छा भी कहा उनके बारे में कि तुम वो जो नकुलई हैं। अब नकुलई कौन है इसके बारे में बाइबल हमें खास कुछ बताती नहीं, लेकिन इनकी शिक्षा सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इनके साथ खुश नहीं है ना, इनकी शिक्षा अच्छी नहीं है। लिखा क्या है 6ठी आयत में, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू नकलवइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। तो नकुलई कोई ऐसा एक समुदाय है, एक ऐसा सेक्ट है, और जाहिर सी बात है कि ये भी क्रिश्चियन ही होंगे, अपने आप को मसीही ही कहते होंगे, लेकिन इनकी शिक्षा यीशु मसीह को पसंद नहीं। जैसे आज भी बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जहाँ पे यीशु मसीह की तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, और फिर कहने को ये कहा जाता है पूजते नहीं जी, वैसे लगाइए। विश्वासियों के घर में भी है। आप मेरे घर पे आते हो और जैसे मेरे घर के अंदर आप एंटर करते हो तो सबसे पहले शेल्फ में वो जो एक शोकेस होता है उसमें अलग अलग तरह की शराब की बोतलें रखी हुई हैं, भरी हुई। आप लोगों को क्या लगेगा अंदर एंटर करते हैं? पीता हूं कि नहीं? पीता हूं ना। आप मुझे पूछे पास ये बोतलें, अरे नहीं पीता नहीं हूं, वैसे रखिए तो क्या कहेंगे? उल्लू बना रहा हमारा। जब पीता नहीं है तो घर में रखी क्यों है? यीशु मसीह की तस्वीर लोगों ने घर में लगा रखी है, उनको पूछो ये तस्वीर क्यों है? नहीं पूजते नहीं है, वैसे लगा रखी है। वैसे का मतलब क्या? किसी के घर में अगर मैं कूड़े का एक वो ले जाऊं भर के, एक पॉलीथीन कूड़े का भर के ले जाऊं और उनको कहूं रख लो, तो कहीं क्यों रख लें? वैसे रख लो, है ना। इसमें से कुछ खाना नहीं, कुछ निकालना नहीं, वैसे ही रख लो। रखेंगे क्या कूड़ा? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पता है कि कूड़ा है। जमीन पे सबसे बड़ा कूड़ा यीशु मसीह की तस्वीर और मूर्ति ही है, जो लोगों ने चर्च में भी लगा रखी है, अपने घरों में भी लगा रखी है। यीशु मसीह की तस्वीर, मूर्ति, जिससे खुद यीशु मसीह नफरत करता है, आप उससे प्रेम करते हैं। अब समझो यीशु क्या कह रहा है। नकुलइयों के बारे में मेरे को नहीं पता वो क्या करते थे, उनकी क्या शिक्षा थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह उनसे नफरत करता है। लेकिन यहां पे खास हिदायत क्या है? पूरी कलीसिया को यीशु बोल रहा है, लेकिन अभी क्या बोला? जो सुने वो जय पाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो संदेश है आखिर में जीत पाने का संदेश पूरी कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए है जो सुनेगा। ये कल्ले कल्ले बंदे के लिए है, एक एक आदमी के लिए। जिसके कान हो वो सुन ले, बाइबल कहती है। और होगा क्या? कल रात जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो एक चीज मुझे समझ में आई। देखिए इसकी 7वीं आयत में लिखा है कि जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है खाने के लिए दूंगा। जीवन का पेड़ सबसे पहले कहां था? अदन के बाग में। अब कहां पे दिखाई देता है? हाँ जी, यीशु में।
पेड़ कहां दिखता है? बाकायदा पेड़, ये पेड़ है नए यरूशलेम में। परमेश्वर के सिंहासन से नदी बहती है, उस नदी के दोनों तरफ जीवन का पेड़ लगा हुआ है, उसके पत्ते खाने से लोग अच्छे हो जाएंगे। अभी तक हम स्वर्ग तो गए नहीं, नया यरूशलेम तो आया नहीं। ये वाला पेड़ कहां है? पेड़ स्वर्ग लोक में, जहां वो डाकू भी गया। ये कल मेरे को बहुत अच्छे से ये चीज एकदम स्ट्राइक करी, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, इससे पहले कि न्याय हो, वो जीवन के पेड़ में से खा सकते हैं। स्वर्ग लोक में वो पेड़ लगा है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग लोक का मतलब क्या है? बागीचा, महल के बाहर का आंगन, यानी एक और अदन का बाग, जहां पे पेड़ लगा है, जीवन का पेड़ वहां पे लगा है। जहां पे सौरभ गया अभी, तो यहां तो कुछ खा नहीं रहा था, यहां तो कुल्फी मांग रहा था खाने के लिए। वहां जाके उसने सबसे पहले क्या खाया होगा? सबसे पहले पहुंचते उसने जीवन के पेड़ में से वो जीवन का फल खाया होगा, जिसको खा के अब वो अनंत जीवन में जी रहा होगा। आमीन। यीशु मसीह कहता है मैं दूंगा खाने के लिए, है ना। किसको देगा? जो जय पाए। किस चीज पे? अपने अंदर प्रेम खत्म ना होने दे। जो अपने अंदर प्रेम खत्म नहीं होने देगा, यीशु मसीह उसको स्वर्ग लोक में जीवन के पेड़ में से खाने के लिए अनंत जीवन का वो फल देगा। आमीन। इसका अधिकार यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है हमें। वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही पाते हैं हम। जैसा कि सूरज ने कहा, वो जीवन का पेड़ कौन है? खुद यीशु मसीह। सच है, बिना उसके हम कुछ भी नहीं, जिंदगी पा ही नहीं सकते। तो चर्च पे सबसे पहला खतरा क्या है? प्रेम खत्म हो रहा है। इसको खत्म नहीं होने देना, इसको खत्म नहीं होने देना। अपने अंदर ढूंढना शुरू कीजिए, आप में प्रेम है कि नहीं। और प्रेम में खास चीज क्या है? कि प्रेम जलता नहीं, नफरत नहीं करता, उसको पाप दिखाई नहीं देता। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाया, ये गाना मुझे प्रभु ने दिया। पहली 2 लाइन जब मुझे आई तो मैं उसी में रो दिया था, है ना। पहली 2 लाइन मिलते ही मैं रो पड़ा। तो प्रभु ये क्या दे दिया, ये तो कमाल दे दिया ना। मेरे को खुद भी नहीं पता था मैं ये लिखने वाला हूं। तेरी नजर कितनी पावन है, बुराई को देख नहीं सकती। हबक्कूक पहला अध्याय 13 आयत में लिखा है, बुराई देख ही नहीं सकती। फिर तेरी मोहब्बत कैसी कामिल है, बुराई तुझे नहीं दिखती। प्रेम की वजह से वो हमारी बुराई नहीं देख रहा, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे सबकी बुराइयां साफ साफ दिखाई देती हैं। अगर आपको भी आज दूसरे के अंदर की बुराइयां दिख रही हैं ना, तो घर जाके रोना, चीखना, चिल्लाना, दीवारों में टकरे मार मार के रोना, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अब तक तेरी संतान नहीं बन पाया, आज भी शैतान की संतान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 3:10 में लिखा है कि जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर का नहीं, शैतान का है। अगर आज भी आपको दूसरे के पाप दिखाई दे रहे हैं, दूसरे की गलतियां दिखाई दे रही हैं, प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। पहली शिकायत यीशु मसीह की। और जय पाए कौन? जो अपने अंदर प्रेम को पैदा कर पाए, वो जय पाएगा। और जो जय पाएगा अनंत अनंत जीवन, उस जीवन के फल को खा पाएगा। यीशु मसीह देगा उसको, है ना। क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को मैं दूंगा। स्वर्ग लोक में दोनों जा रहे हैं, जो यीशु को जानता वो भी, जो यीशु को नहीं जानता वो भी। लेकिन यीशु मसीह वहां पे अपने लोगों को फल देगा, दूसरे वहां भी नहीं खा पाएंगे। हालांकि वहां पहुंच जाएंगे जहां पे वो पेड़ है, जहां अनंत जीवन का पेड़ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे। पहली शिकायत, पहली चीज कलीसिया के बारे में। और दूसरी कलीसिया
स्मुरना की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया के बारे में देखिए, संदेश देने वाला कौन है? कहता है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वह यह कहता है। कहने वाले को क्या कह रहा था? तुम मेरे हाथ में हो, सातों तारे, सातों दीवट मेरे हाथ में है, तारे मेरे हाथ में, दीवटों में मैं घूमता फिरता हूं। और तारे कौन है? कलीसिया के अगुवे, दूत, कलीसिया के दूत। ये स्वर्गदूत भी हो सकते हैं जो हम तक संदेश पहुंचाते हैं परमेश्वर का, ये पास्टर भी हो सकते हैं। ये साफ, बहुत सारे विद्वानों ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे विचार हैं, इसलिए मैं भी वो जो दो विचार सामने आए वो आपको बता रहा हूँ, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि पास्टर हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो दूत हैं जो उन तक संदेश लेके आते हैं। तो ये, लेकिन दूत उसके हाथ में ही है, वो चाहे पास्टर हो चाहे स्वर्गदूत हो, है उसके हाथ में। दूसरी जो है स्मुरना की कलीसिया, क्या कहता है? मैं वो हूं जो आदि और अंत है, शुरू और आखिर मैं हूं। मैं वो हूं जो मर गया था और अब जिंदा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कलीसिया सताव में है। 2:10 में लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पे लोग भी सता रहे, उनको शैतान खुद भी सता रहा है। लोग सताएंगे तो क्या करेंगे? पकड़ेंगे, मारेंगे। लोग सताएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, सताने वाले जो होते हैं ना, वो लोग नहीं होते जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं, जिनका परमेश्वर पर विश्वास नहीं, वो लोग नहीं होते सताने वाले। सताने वाले कौन होते हैं? जो खुद धर्मी होते हैं। धर्मी ही प्रभु के लोगों को मारेंगे। वो लोग जिनका धर्म से कोई लेन देन नहीं, वो कभी नहीं आते प्रभु के लोगों को मारने के लिए। धर्मी आते मारने। लोग सताएंगे तो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, गालियां देंगे, जिंदा जला देंगे, काट डालेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन शैतान अगर सताए तो क्या कर सकता है? नौकरी छीन सकता है, घर में झगड़े करवा सकता है, बीमार कर सकता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर को स्पेशल शैतान को कहना पड़ा जान से नहीं मारना, इसलिए वो अय्यूब को नहीं मार पाया। लेकिन और जो दूसरे विश्वासी हैं उनको वो बीमार करके मार भी सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जान देने तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जैसा कि सौरभ ने पाया। वो मरता तो मर गया, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आखिरी टाइम तक भी यही था, मेरे लिए प्रार्थना करो, यीशु है, प्रभु है। आखिरी टाइम तक मुस्कुराता हुआ यही कहता रहा, यीशु है, प्रभु है। सताव से लोग डरते हैं, बीमारी से, परेशानी से, मारपीट से, इन तमाम चीज़ों से लोग डरते हैं। ये भी डर रहे हैं, ये भी डर रहे हैं। स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस वक्त कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, है ना। स्मुरना की कलीसिया को यीशु मसीह ने कोई शिकायत नहीं की। पहली कलीसिया को शिकायत की थी, तुझ में पहला सा प्रेम नहीं रहा। स्मुरना की कलीसिया को कोई शिकायत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सह रहे हैं, मर रहे हैं, खामोश हैं, खामोश हैं, है ना। उनके कलेश, उनकी दरिद्रता, 9वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। वो बहुत गरीब भी थे, बहुत गरीब थे, लेकिन तो भी प्रभु की महिमा कर रहे थे। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम गरीब तो हो लेकिन धनी हो, अमीर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। तो डरना मत, चिंता नहीं करना, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी को। और यीशु मसीह उनको यहां पे क्या कह रहा है? सह ले। क्या ये भी कह रहा है कि मैं तुझे बचा लूंगा? ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा।
2:10 में क्या कहता है? मरने तक अगर तू विश्वास योग्य रहेगा तो जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब सहता जा, मर जा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अपने चर्च में ये दूसरा बंदा बीमार होकर गया। पहला मिलन गई थी, अभी सौरभ गया, लेकिन दोनों का कहना यही था, यीशु है, यीशु है। मिलन ने तो एक टाइम पे आके कह ही दिया था, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करो, मैं नहीं बचूंगी, मैं जानती हूं। मैं तुझे किसने कह दिया? कह रही वो छोड़ो। फिर एक दिन उसने गवाही दी, शैतान ने आके मुझे कहा कि मैं तुझे मार दूंगा। तो मैंने बोला तूने क्या कहा? कहती फिर मैंने उसको कहा तू तो हारा हुआ है। तो कह रही शैतान मेरे को पूछने लगा मैं कैसे हारा हुआ हूं, मैंने तो तुझे बीमार कर रखा है, मैं तो तुझे मारने वाला हूं। तो कह रही मैंने उसको जवाब दिया अगर मेरा यीशु मसीह मुझको अभी चंगा कर दे तू तब हार गया, और यीशु मुझे चंगा ना करे, तू मुझे मार डाले तो मैं मरते ही अपने प्रभु यीशु के पास जाऊंगी, तू तब भी हार गया। तो तू दोनों तरफ से आ रहा है, चाहे मैं चंगी हो जाऊं चाहे मैं चंगी ना हो। जैसे उसने ये जवाब मुझे दिया, मुझे बड़ी तसल्ली अंदर आ गई। पक्का हो गया कि इसने अनंत जीवन पा लिया, इससे अनंत जीवन कोई छीन नहीं सकता। सौरभ का भी वैसा ही था, और दोनों को बहुत तसल्ली थी मरने के टाइम पे। हाँ, शरीर बेचैन होता है, परेशान होता है, लेकिन दोनों बड़े आराम से चले गए। तो आज मेरे को ये, जब मैं कल रात वचन तैयार कर रहा था, उस वक्त मेरे को ये समझ में आया कि लोग भी सताते हैं, शैतान भी सताता है। लोग सताएंगे तो सामने से आके मारेंगे, शैतान सताएगा तो ऐसा ही मारेगा, फिर वो बीमार करके मारेगा, परेशान करके मारेगा, लोगों को उकसा के फिर हमें मारेगा। तो लोग अगर ऐसा जा रहे हैं, यीशु मसीह में आने के बावजूद भी अगर चंगे नहीं होते, बुरी तरह से बीमार होके, अच्छा भला आदमी एकदम बीमार हुआ, खत्म। 28 फरवरी को मिलन मुन्ना भाई की बेटी की शादी में जो चाहा सो खा रही, जैसा चाहा वैसा नाच रही। दिसंबर में पूरी रैली में उसने डांस किया, पूरी रैली में डांस किया, और अप्रैल में पता चलता है कि कैंसर से मर गई। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही उसको सब कुछ हुआ और खत्म। सौरभ 10 महीने पहले भला चंगा यहाँ से बाहर जाता है, 10 महीने के बाद आता है तो हड्डियों का एक ढांचा वापस आता है, और चंद एक दिनों के अंदर हमारे सामने वो खत्म हो जाता है। जान देने तक विश्वास योग्य रहे, वचन करता है, तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। लोग दूसरों को देख के यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। यीशु ने उसको नहीं बचाया, यीशु ने इसको नहीं बचाया, हमें भी नहीं बचाएगा, क्या फायदा। तो भाई जीवन का मुकुट तुम खो देने वाले सिर्फ इस बात को लेके कि आपकी जिंदगी में उसने चमत्कार नहीं किया। वो धीरज धर के तुम्हें मर जाने के लिए कह रहा है, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन देगा किसको? फिर लिखा है जिसके कान हो, पूरी कलीसिया को नहीं, एक बंदे की बात चल रही है यहाँ पे। अब जिसके कान है वो सुन ले। ये सारी कलीसिया के लिए संदेश नहीं है, ये संदेश उन्हीं के लिए जिनके पास सुनने के कान है, क्योंकि जो सुनेगा वही बदलेगा। खाली सुन के घर जाने वालों के लिए ये संदेश नहीं है, इधर ही छोड़ जाना, अपन झाड़ू मार के बाद में इकट्ठा करके घर लेके जाएंगे। जिनके कान है ये संदेश उनके लिए, सबके लिए नहीं है। जिसके कान हो वो सुने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। तो दूसरी बात क्या है? सताव से लोग डर के यीशु मसीह को छोड़ देंगे, ऐसा समय आने को है। पहली चीज प्रेम खत्म हो गया, दूसरा सताव से डरेंगे, चमत्कार ना होने की वजह से यीशु मसीह को छोड़ देंगे। तीसरी कलीसिया पिरगमुन की कलीसिया। पिरगमुन की कलीसिया को देखो क्या कहता है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है वह यह कहता है। अब अपने आप को क्या बता रहा है वहां पे? मैं 2 धारी तेज तलवार वाला मैं बंदा हूं, यानी वचन के द्वारा न्याय करने वाला मैं हूं। अब यहां पे न्याय की बात बताने वाला है, न्यायाधीश बन के उनसे मिला है। पहली चीज को उनको शाबाशी किस चीज की है? 13 आयत में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। आपको मालूम है शैतान कहां रहता है? शैतान ने अपना सिंहासन कहां लगाया हुआ है? हाँ जी,
हिंदू बहन कुछ कह रही है। जमीन पर। जमीन के कौन से खत्ते में, कौन से हिस्से में? उस इलाके का नाम क्या है? कुछ मालूम है कहां पे होगा उसका सिंहासन? हाँ जी, अधोलोक में नहीं, कहां पे होगा? आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर। तकरीबन सही है, कहीं ना कहीं तो होगा नीचे। पिरगमुन में लिखा है, अभी तो पढ़ रहा हूं मैं। कहाँ है उसका सिंहासन? पिरगमुन में। बहुत पुरानी वहां पे एक लाइब्रेरी भी है, 2 लाख से ज्यादा किताबें उस पुरानी लाइब्रेरी में। ये बड़ा अजीबोगरीब शहर है। यहां के लोग ऐਵੇਂ ही घमंड में रहते हैं, यूं ही फालतू। मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। यीशु मसीह कह रहा है ना, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि शैतान का सिंहासन कहां है। शैतान एक टाइम पे एक ही जगह पे मौजूद हो सकता है, तो वो पिरगमुन में है। अपने दूतों को भेजता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पिरगमुन में वो है। तो वहां पे क्या है? सिंहासन, जहां पे उसका सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। वहां के एक आराधनालय के अंदर इसको मारा गया, वहीं पे उसका सिंहासन है। यीशु मसीह कह रहा है, ये उसके लिए शाबाशी है। लेकिन फिर भी एक शिकायत है उसको, क्या? कि बिलाम नबी की शिक्षा पर तुम चलते हो, नकुलइयों की शिक्षा पर तुम चलते हो। नकुलइयों की शिक्षा क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम ने शिक्षा दी थी बालाक राजा को, अन्य जाति औरतें उनके देवताओं के साथ इन लोगों में भेज दे, वो इनको मूर्ति पूजा सिखाएंगे। मूर्ति पूजा वो पाप था जो बिलाम नबी की सलाह से लोगों ने किया, जो बिलाम नबी के सिखाए जाने से वहाँ पे जो पाप हुआ। आज यहाँ पे भी वही है ना? ये मूर्तियों को पूज रहे हैं। किस तरह से पूज रहे हैं? कोई कहता है यीशु मसीह की मूर्ति है, कोई कहता है माँ मरियम की है, कोई कहता है स्वर्गदूतों की है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। और यहां पे यीशु मसीह कहता है कि मैं वहां पे आके, 15 में लिखा, वैसे ही तेरे यहां पे कुछ ऐसे हैं जो नकलुइयों की शिक्षा को मानते हैं। 16, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यानी जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठी शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय अपने वचन के द्वारा करेगा। अपनी सच्ची शिक्षा से उस झूठी शिक्षा का न्याय यीशु मसीह करेगा। शैतान जिस जगह पे है, शैतान को उसके कामों की वजह से, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं इस वजह से आ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे शैतान है तो मैं अपनी तलवार से उसके साथ लड़ूंगा, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है शिक्षा की वजह से। शैतान भी जहाँ पे है वहाँ पे भी यीशु मसीह कह रहा है शिक्षा की वजह से मैं आके यहाँ पे लड़ूंगा, क्योंकि शिक्षा गलत है। शिक्षा गलत है। वो चर्च में भी अगर शिक्षा गलत चल रही हो तो यीशु मसीह वहां पे भी आके अपनी उस वचन की तलवार से ही लड़ेगा। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी कलीसियाएं आज बड़े चमत्कारों में चल रही हैं, लेकिन शिक्षा सही नहीं है। वहां पे शिक्षा सही नहीं है। एक घर के अंदर जो मुखिया था, उस घर का परिवार का जो मुखिया था, उनकी मौत हो गई। यहीं सेक्टर 10 में वो रहा करते थे, अभी भी उनका परिवार सेक्टर 10 में रहता है। एक पास्टर उनके पास उनको दिलासा देने गया। मैं पास्टर को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए नाम नहीं लूंगा। उनके पास गया और उनको तसल्ली दे रहा है, बहन चिंता नहीं करो, अंकल 10 दिन तक यहोवा के पास रहेंगे, परमेश्वर के घर 10 दिन तक रहेंगे, और उसके बाद किसी दूसरे शरीर में वो दोबारा पैदा हो जाएंगे। क्या ये सच है? क्या हम वाकई दोबारा पैदा होते हैं? नहीं होते। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? भेड़ के रूप में भेड़िया।
शिक्षक के रूप में झूठा शिक्षक। ऐसे लोगों से सावधान। यीशु मसीह खुद इनके साथ युद्ध करेगा अपने वचन के द्वारा। दोधारी तलवार क्या है? उसका वचन। और दोधारी क्यों है ये? क्योंकि एक तरफ तो वो हमें हमारे पाप के बारे में बताता है, और दूसरा ये मेरी बेटी है, एक वो हमें हमारे पाप के बारे में बताता है, दूसरा संसार से हमको अलग करता है। वचन दो काम करता है, एक हमसे हमारे पाप को अलग करता है, दूसरा हमें संसार से अलग करता है। इसलिए दो धारी है। हमारे अंदर से पाप को काट के अलग कर देता है और हमें संसार से काट के अलग कर देता है। वचन दो धारी, एक ही टाइम पे ये दो काम एक साथ करता है। यीशु मसीह कहता है मैं भी आऊंगा, मैं भी ये करूंगा। और यहां पे फिर दोबारा वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। अब ये पूरी कलीसिया के लिए नहीं, ये संदेश उसी के लिए जो सुनेगा वही जय पाएगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि जो जय पाएगा मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना मतलब यीशु मसीह कहता है आसमान से जो मन्ना गिरा वो स्वर्गीय रोटी नहीं थी, स्वर्गीय रोटी मैं हूं। यीशु कहता है पहला। और दूसरा वो कहता है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। यानी परमेश्वर के वचन की गुप्त बातें जो समझ के बाहर हैं मैं दूंगा, मैं बताऊंगा। और फिर एक सफेद पत्थर भी दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा। याजकों की वर्दी के अंदर भी पत्थर हुआ करते थे, यानी वो हमें वचन भी देगा और वो हमें याजक होने का पद भी देगा, और उस पर एक खास नाम भी लिखा होगा। खास नाम लिखा होगा जिसको सिर्फ वही जानता होगा जिसने उसको पाया है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जानता होगा। लेकिन ये क्या सबके लिए है? नहीं, जो सुनेगा। सुनने का मतलब क्या है? सुना और माना। जो सुनेगा जय वही पाएगा। किस चीज के ऊपर? झूठी शिक्षा के ऊपर। तीसरी जो परेशानी कलीसिया में चल रही है वो है झूठी शिक्षा। पहला, प्रेम खत्म हो रहा है। दूसरा, लोग सताव से डर रहे हैं, बीमारी से, गरीबी से, तमाम चीजों से डर रहे हैं। लेकिन समोरना की कलीसिया गरीब भी थी, सताई भी जा रही थी, मारे भी जा रहे थे, लेकिन तो भी प्रभु में मजबूत थे। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। जीवन का मुकुट यीशु देगा, ऐसा वायदा किया। और तीसरा, झूठी शिक्षा को अगर आप उससे समझौता करते हो, सह लेते हो, चल थोड़ा ये थोड़ा वो, समस्या में हो। यीशु मसीह खुद आके वचन के साथ आपसे लड़ाई करे। बहुत बार हम पाप के साथ समझौता कर लेते हैं। झूठी शिक्षा वो भी तो है जो हम पाप कर रहे हैं, नहीं है क्या? झूठी शिक्षा वो है। झूठी शिक्षा खाली यही नहीं है कि हमने परमेश्वर के वचन को गलत प्रचार किया। झूठी शिक्षा वो भी है जिस बात के खिलाफ परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसको कर रहे हैं। जैसे चुगली करना, दूसरों से नफरत करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के पाप दूसरों के पास जाके उजागर करना, ये सब बातें उसी में आती हैं। सब बातें उसी में आती हैं। यीशु मसीह कहता है फिर मैं खुद आके तुमसे लड़ूंगा, अपने वचन से बात करूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ। मेरे वचन का तब जवाब देना, नहीं दे पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। इसलिए तब चुप होने से अच्छा है कि अब चुप हो जाओ, है ना। उस वक्त उसके सामने चुप होने से अच्छा है अब चुप हो जाओ। और फिर यीशु कहता है जो जय पाएगा गुप्त मन्ना दूंगा, यानी वचन के भेद भी उसको मिलेंगे, स्वर्गीय रोटी भी उसको मिलेगी, खुद यीशु मसीह भी उसको मिल जाएगा, और श्वेत पत्थर जिस पे उसका नाम लिखा होगा, याजक होने का अधिकार, उसको वो पद वो उसको मिल जाएगा। आमीन। अब तक हमने कितनी बातें देख ली? चौथी बात, थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा को क्या कहता है? मैं कौन हूं?
परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है इस कलीसिया को यीशु क्या बताना चाह रहा है? मैं कौन हूं? मैं देख सकता हूं, मैं आ भी सकता हूं। यानी मैं तुझे देखने के लिए आ सकता हूं। ऐसा ना सोच के मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। मैं आ सकता हूं, तुझे देख सकता हूं। और यहां पे मॉरल क्या कहेंगे? मॉरल हिंदी में नैतिकता खत्म हो रही है, नैतिकता दूर जा रही है। नैतिकता यानी मॉरल मतलब आपके अंदर से ईमानदारी, शराफत आपकी निकल रही है। शराफत खत्म हो रही, अजीब चीजें आ रही हैं आपके अंदर। कलीसिया ये वहां पे लिखा है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं। यह भी कि पिछले कामों से जो अभी तूने काम किए पहलों से बढ़कर है। क्या क्या जानता हूं? तेरे काम, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, तेरी सेवा, तेरा धीरज जो पहले से भी बढ़ गया मैं जानता हूं। है ना कमाल की चीज? इसमें प्रेम भी है जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है प्रेम, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन साथ में क्या कहता है? तू उस औरत को, इजबेल को रहने देता है जो झूठी शिक्षा दे रही है, तेरे लोगों को बरगला रही है, व्यभिचार करवाती है। तू उसको रहने देता है। कभी कभी हम पाप को अपनी जिंदगी में ना रहने देते हैं, समझौते के साथ रहने देते हैं, चुगली को रहने देते हैं, करें क्या, निंदा को रहने देते हैं। मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे सामने किया था, झूठ नहीं बोल रहा, मुंह पे करा लो। बहुत कुछ ऐसा है जो हम जिसको रहने देते हैं। यीशु मसीह उसको पसंद नहीं करता। वो कहता है मैं आके खुद देख सकता हूं तेरे को, तू दूसरों का छोड़, मैं खुद तुझे आके देख सकता हूं। मेरी आंखें आग के जैसी, मेरे पांव पीतल के जैसे हैं। मैं आ सकता हूं, चल के आ सकता हूं, तुझे देख सकता हूं क्या कर रहा है। जब हम कर रहे होते हैं ना वो सब चीजें, तो हमें लगता है कोई नहीं देख रहा, हमें लगता है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, छोटा सा बच्चा था, गंजा था, ऐनक लगाता था, वो पता नहीं शालू के पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम था उसका, फिल्म का पैरेलल सिनेमा था। वो फिल्म का जब एंड होता है तो एक बिल्डिंग पे वो दोनों होते हैं, बाप बेटा, और वो काफी ऊंची बिल्डिंग होती है, आसपास की बिल्डिंग से सबसे ऊंची वही होती है। उसकी छत पे वो दोनों होते हैं। तो वहां पे बाप बेटा दोनों सुसु करना शुरू करते, तो वो छोटा बच्चा बोलता है पापा हमें कोई देख रहा है। तो बाप जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कौन देख रहे हैं, कोई नहीं, हम सबसे ऊंची छत पे हम हैं। उस वक्त मैं प्रभु को नहीं जानता था, नशा करके वो फिल्म देख रहा था मैं। उसके बाद कैमरा जूम आउट होता है, बहुत दूर ऊपर जाता है, वो बिल्डिंग्स छोटी छोटी दिखनी शुरू होती हैं, बहुत दूर तक चला जाता है, बिल्डिंग्स दिखना भी बंद हो जाती हैं, जमीन दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पे भी आवाज आती है पापा हमें कोई देख रहा है। वो फिल्म देखते हुए अचानक से मुझे एकदम से एहसास हुआ, अच्छा ये परमेश्वर की बात कर रहा है। मैं जानता भी नहीं था प्रभु को, लेकिन ये एक संदेश मुझे उस फिल्म के उस सीन से आया कि परमेश्वर की बात कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा बोल रहा था पापा हमें कोई देख रहा है, लेकिन पापा बोल रहे थे कोई नहीं देख रहा। हम भी जब कोई ऐसा गलत काम कर रहे होते हैं ना, हमको भी यही एहसास होता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन यीशु बोल रहा है मेरी आंखें आग के जैसी हैं, देख रहा हूं। और जहां तू ये कर रहा है ना, वहां मैं चल के भी आ सकता हूं, मेरे पांव भी पीतल के जैसे हैं, मैं आ भी सकता हूं, तुझे पास खड़े होकर भी देख सकता हूं, मैं देख रहा हूं तुझे। और हमें लगता है कि नहीं देख रहा। लेकिन यहां पे यीशु मसीह एक और खास बात कहता है। 24 आयत के अंदर लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते,
यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। शैतान की गहरी बातें आज समाज के अंदर ना एक बहुत बड़ी शैतान की चाल चल रही है, गहरी बातें सिखाई जा रही हैं शैतान की। क्या बातें सिखाई जा रही हैं? अपने आर्च एंजल्स को पहचानो। तुम्हारे पास स्वर्गदूत दिए गए, 15 आर्च एंजल्स के नाम बताए जाते हैं। उसका नाम ये है, यूरियल, एरियल, ऐसा करके उनके नाम बताए जाते हैं। वो ये काम करता है, ये वो काम करता है, इसका रंग हरा है, इसका रंग संतरी है, इसका ऐसा, इसका वैसा। हमसे सीखो, हम तुम्हें बताएंगे ये स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं। बैठ के प्रार्थना करो, अपने स्वर्गदूत को बुलाओ, और लोग लगे हुए स्वर्गदूत आ जा, स्वर्गदूत आ जा, लगे हुए ईमानदारी से, पैसा दे के लगे हुए, सीख रहे, 10-10 हज़ार दे के करे एरियल आ जा, एरियल। नहीं आ रहा तो ऋण ले लो। ये शैतान की शिक्षा है। हनोक को उत्पत्ति के जमाने में यह पता चल गया था कि स्वर्ग से जो स्वर्गदूत आए हैं मनुष्यों में इस झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं। और इस झूठी शिक्षा में क्या क्या आता है? स्वर्गदूतों की वो शिक्षा जो परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान सीखे, उसमें क्या आता है? ये तंत्र मंत्र, ज्योतिष और तमाम चीजें जो इंसान करता है, आकाश के वो तारों को गिन के ऐसा सब कुछ जो कर रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान करे, लेकिन कर रहा है। कैसे? वो स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी पोस्ट को नहीं संभाला, वहां से गिरा दिए गए, वो जमीन पे आके सब काम उन्होंने सिखाया और इंसान ने करना शुरू किया। यीशु क्या कह रहा है? तुम शैतान की उस गहरी शिक्षा को देखिए, फिर पढ़ता हूं 24 आयत। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, तुमसे कहता हूं तुम पर बोझ न डालूंगा। लेकिन फिर यहां पे कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुने? कि जो कोई भी इस शिक्षा को नहीं मानेगा, जो कोई भी झूठी शिक्षा पे नहीं चलेगा, उसको मैं वो अधिकार दूंगा जो मेरे बाप ने मुझे दे रखा है। यीशु मसीह का अधिकार आप तब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जब अपनी जिंदगी से पूरी तरह से आप सारी झूठी शिक्षाओं को निकाल फेंकते हैं। पूरी तरह से आप सत्य में जब खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का इस्तेमाल कब कर पाएंगे? जब आप नैतिकता में जिएंगे, मॉरल वैल्यूज आप समझ पाएंगे, उन्हीं के अंदर जीना शुरू करेंगे, तब यीशु मसीह के अधिकार को। और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? यीशु मसीह ने अपने वचन में बताई है। ये करना, ये नहीं करना। जब आप वैसा करना शुरू करते हैं, यीशु मसीह के अधिकार को आप इस्तेमाल कर पाते हैं। आमीन। उसके लिए आपको मरना नहीं है, जिंदा रहते आप वो अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अधिकार मेरे बाप ने मुझे दिया मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा कहता है ना। और उसके बाद 5वीं कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया को फिर दोबारा वो यही संदेश देता है कि जो परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं 7 तारे हैं, फिर दोबारा वही कहता है मेरे पास हैं वो आत्माएं जो पूरी जमीन पे मैं भेजता हूं देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे पास वो आत्माएं हैं। फिर दोबारा से कह रहा है। और यहां पे जो संदेश शुरू होता है, शुरू से ही वो शिकायत से शुरू करता है। क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। शिकायत से शुरू कर रहा है यीशु मसीह। यह बहुत बड़ा एक वहम है हमारे अंदर कि चर्च जिंदा है, चर्च जीवित है, लेकिन असल में मरा हुआ है। यीशु मसीह कह रहा है चर्च मरा हुआ है। जाग जाओ, उन वस्तुओं को भी जो बाकी रह गई हैं मिटने से बचा लो, क्योंकि तेरा कोई भी काम परमेश्वर के सामने पूरा नहीं हो रहा है ना। हम बोलते जी हम बाइबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते। हम प्रार्थना करेंगे, नहीं करते। हम इस बात को मानेंगे, नहीं मानते। मैं ये छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ते। मैं वो शुरू करूंगा, नहीं करते। परमेश्वर, यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर के सामने तेरा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा। कहने की बात है जी हम दूसरों को माफ करते हैं, हमारे अंदर अब वो पहले वाला गुस्सा नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। थोड़ा सा मौका तो आने दो, पता तब चलेगा। जब सामने से कोई गलती करेगा ना, तब पता चलेगा कि माफ करते हो या नहीं करते हो। आपके अंदर वो प्रेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वचन साफ कहता है, बाइबल में लिखा है, इनको क्या सलाह है? याद कर, मन फिरा, मेरी बातों को मान ले।
मेरी बातों को मान ले, और तब क्या होगा कि मैं तुझे सफेद कपड़ा पहनने के लिए दूंगा, शुद्ध शुद्ध श्वेत वस्त्र मैं तुझे पहनने के लिए दूंगा। ये धार्मिकता है ना, ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। कुछ लोगों के लिए क्या कहता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को खराब नहीं किया, जिन्होंने अपने कपड़ों को अशुद्ध नहीं किया। बहुत बार क्या होता है, कलीसिया के अंदर अगर कुछ गड़बड़ चले ना, लोग कलीसिया छोड़ के दूसरी में दौड़ने की कोशिश करते हैं, छोड़ो चलो दूसरी ढूंढो, है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उसी कलीसिया में रहो। इनको भी सलाह दे सकता था छोड़ के दूसरी में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। तुमने अपने कपड़ों को सफेद रखा है, शुद्ध रखा है, बदल लो कलीसिया, दूसरी जगह में जाओ, वहां पे तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, इधर ही रहो, क्योंकि तुम्हें देख के ये भी बदल जाएंगे। अगर तुम इनको छोड़ के चले गए, ये तो पहले से खत्म है, तुम्हारे जाने के बाद तो पूरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के अनुग्रह से आज तक मैंने किसी को पापी है बोल के छोड़ा नहीं, तू गलत है बोल के आज तक मैंने किसी को छोड़ा नहीं। और यही इल्जाम मेरे ऊपर लगातार लगा रहता है, पास्टर संजीव पता नहीं कैसे पास्टर हैं, उनको पता नहीं, दिखता ही नहीं, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते। कहता हूं भाई, बस तू पापी है ये नहीं कहता, बाकी तो सब कुछ कहता हूं, बाकी सब कहता हूं। मानना न मानना सामने वाले की बात है ना। आज तक हमने अपने माँ बाप की नहीं मानी, वो मेरी क्यों मानेंगे। डीसी के ऑफिस में हम बैठे थे, बोल रहे जी ये जाके लोगों को कहते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करो, इनके कहने से लोग प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं। मैंने तब यही सवाल पूछा, मैं कहा आज तक आप एक काम बताओ, एक बात बताओ मुझे, आप कितना पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो। कि जी रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं तो पढ़े नहीं, नहीं पढ़े नहीं, माँ बाप ने कहा नहीं पढ़ने के लिए, कहा था, फिर पढ़े क्यों नहीं, बस नहीं पढ़े। मगर जब तूने अपने माँ बाप की नहीं मानी, मेरी क्यों मान रहा तू। जिन्होंने पैदा किया उनकी नहीं मानी, पढ़ा नहीं, तू रेडी लगा रहा है आज की तारीख में। और मैं तुझे आके कहता हूं सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलो, और तू चल दिया। इतना आज्ञाकारी मेरा बेटा है। वो खाली इल्जाम लगाने के लिए बैठते वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे ऊपर। ना वो तब आज्ञाकारी थे, ना वो आज हैं, पता नहीं कल होंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इल्जाम है। पापी है बोल के छोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको समझाना, सिखाना, उसको बताना और उसको वापस लेके आना बहुत जरूरी है। किसी की खुद की बेटी वेश्या बन जाए तो कितने लोग हैं जो उसको छोड़ देते हैं। आखिरी दम तक कौन कोशिश नहीं करता कि बेटी सुधर जाए, घर आ जाए। सब यही कोशिश करते हैं। किसी का बेटा मेरे जैसा नालायक हो जाए, चोर हो जाए, नशेड़ी हो जाए, कौन माँ बाप हैं जो लात मार के निकाल देते हैं। मुझे तो नहीं निकाला, 20 साल मैंने यही किया। 20 साल मेरी माँ रात को 2:30 बजे कोई आवाज़ आती तो डर के उठ के बैठ जाती थी, पता नहीं पुलिस वाले ना आए हो, पता नहीं क्या खबर आई होगी, पता नहीं क्या किया होगा। 20 साल वही किया मैंने। मेरे माँ बाप ने तो मुझे नहीं निकाला। मैं कौन हूँ जो किसी को परमेश्वर के घर से तू पापी है बोल के निकाल दूँ। मेरी क्या औकात है। यीशु मसीह कह रहा है कि तू इधर ही रह, तुमने अपने कपड़े खराब नहीं किए, बड़ी अच्छी बात, मैं तुम्हें सफेद कपड़ा दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर जगह दूंगा और एक ऐसा नाम दूंगा जिसको कोई मिटाएगा नहीं। मैं तुम्हारा नाम जीवन की किताब में से कभी नहीं काटूंगा। अब इस वचन को लेकर ना बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा नाम काटे जाएंगे, इसका मतलब वो कहा नहीं यीशु ने। यीशु ने कहा मैं काटूंगा नहीं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अच्छा तो जिन्होंने वो किया उनके काटेगा। वो यीशु ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। यहां पे अच्छी खबर क्या है, मुझ जैसे लुच्चे का, बेकार का, घटिया का इंसान का, एक ऐसे इंसान का नाम जिसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, जीवन की किताब में लिखा तो है। कटने से बचाना अब मेरी बारी, लिखा है ना वहां। जब तक नाम लिखा नहीं होगा तो कटेगा कैसे। चलो पिंकी केक काटो, जल्दी काटो। नहीं काट रही, क्यों? अच्छा बर्थडे नहीं है, केक तो है ना, वैसे ही काट दो, कोई बात नहीं, बिना बर्थडे के काट डालो। कह रही मेरा बर्थडे नहीं है, ये नहीं कह रही केक नहीं है।
क्यों नहीं केक काट सकती? क्योंकि केक नहीं है। तो जिसका नाम जीवन की किताब में ना लिखा हो वो कटेगा कैसे? तो खुशखबरी यह है पापियों कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में हैं। जीवन की किताब में तुम्हारे नाम हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है? जो जय पाए। किस चीज पे? किस चीज पे? नैतिकता में बने रहना है, अनैतिक चीजें नहीं करनी। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो मुझे चर्च में सुन रहे, जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे, सब जवानों को कह रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हुई है, ढूंढना शुरू ना करो किससे करो, है ना। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर देखना ना शुरू कर दो, नीले वाली तेरी, पीले वाली मेरी, है ना, वो शुरू नहीं करो। आपको जरूरत नहीं कुछ ऐसा ढूंढने की। आपके माँ बाप है ना, जिंदा हैं, वो खुद ढूंढ लेंगे। यीशु मसीह है, उनकी मदद करेगा ढूंढने के लिए, आपको नहीं ढूंढना। बहुत से लोग इसीलिए यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। हमने जी बड़ी प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना सुने ने। प्रार्थना क्या थी? मेरी उससे शादी हो जाए। फिर हुआ क्या? फिर मैं उसकी शादी में कुर्सियां लगा रहा था। नैतिकता में जीना शुरू कीजिए। झूठ नहीं बोलो, लालच नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, वो सब काम जो अनैतिक है नहीं करो। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो कपड़ा दूंगा, वो नाम दूंगा जिसको कोई काट नहीं सकता। आमीन। अभी पांचवी जो कलीसिया है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, यह है आत्मिकता के बारे में। यहां पे सफेद कपड़ा दूंगा, एक नाम दूंगा, मतलब एक आत्मिकता जो मर जाती है ना इंसान के अंदर, तभी ये सारे काम करता है। अगर कोई आत्मिक है तो ये ना कर पाएगा, शारीरिक है तो जरूर करेगा। अगर आप आत्मिक हैं तो ये सारे के सारे काम जो शरीर के हैं नहीं करोगे। सफेद कपड़ा अगर पहनना है तो वो धार्मिकता है। सफेद कपड़ा पहन ले, वहां पे लिखा है सफेद कपड़ा पहन ले, साफ लिखा है, पहन ले भाई, सफेद कपड़ा पहन ले। मैं दूंगा तुझे सफेद कपड़ा, पहन। अचानक से आ जाऊंगा मैं, है ना, मैं अचानक से आ जाऊंगा। मेरे हाथ में ही हो तुम। आत्माएं मेरे पास हैं, 7 आत्माएं मेरी हैं, 7 तारे मेरे हैं, 7 कलीसियां मेरी हैं। मैं आ जाऊंगा, अचानक से आ जाऊंगा, अचानक से आके तुम्हारा न्याय कर डालूंगा। इसलिए मेरे सामने अच्छे से चलो, है ना। लिखा है 5वें आयत में 3 का 5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो सुनेगा वो जय पाएगा, जो सुनेगा वो जय पाएगा। आत्मा में जिंदा हो जाइए, धार्मिकता के अंदर जीना शुरू कीजिए, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। छठी कलीसिया फिलडेल्फिया, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता। फिलडेल्फिया की कलीसिया, इसको कोई भी शिकायत नहीं करता परमेश्वर, यहां कोई शिकायत नहीं है, शाबाशी है बस। शाबाशी उसको इस चीज की है कि वो परमेश्वर के साथ खड़ा है ना। तेरे कामों को जानता हूं, तेरे सामने एक द्वार खोला जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। यहां पे उनके लिए शाबाशी किस चीज की है कि सामर्थ तो थोड़ी सी है उनकी, लेकिन तो भी वो खड़े रहे। किस वजह से? परमेश्वर के वचन की वजह से, यीशु मसीह की बातों को मानने की वजह से, और इनकार नहीं किया। अब यहां लिखा है शैतान के सभा वालों को तेरे पांव में गिरा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आके माफिया मांगेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सत्य के सामने झुक जाएंगे और इस बात को मान लेंगे, आप सच कह रहे हो, आप सच कह रहे हो। आज हम सत्य को जान गए, ये कहेंगे। वो गिर के हमारे सामने माफिया नहीं मांगेंगे, हाँ जी गलती हो गई थी, वैसा नहीं। यीशु मसीह कह रहा है सत्य मैं हूं, पवित्र मैं हूं,
और मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन न लेना। इस सत्य के सामने वो लोग भी आकर झुक जाएंगे जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुम उनके सामने खड़े रहे, मैं इस वजह से आज तुम्हारे साथ हूं। और फिर वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना, मंदिर का खंभा मैं तुम्हें बनाऊंगा। जो सुनेगा, जो जय पाएगा, क्या बनाएगा परमेश्वर उसको? प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर का खंभा। मंदिर में से बाहर नहीं आएगा कभी, वो सदा के लिए परमेश्वर के साथ उसके घर के अंदर वास करेगा। और उसका नाम कह रहे, खंभे पे मैं अपना नाम लिखूंगा। तो जो कोई ऐसा थोड़ी सी भी सामर्थ्य होने के बावजूद भी यीशु मसीह के साथ रहेगा, इनकार न करेगा, यीशु मसीह उसको अपने मंदिर में खंभा बनाएगा और अपना नाम मेरा है बोल के उस पर लिखेगा। मेरा है बोल के लिखेगा। सातवीं और आखिरी कलीसिया, इसको कोई शाबाशी नहीं, एक भी शब्द शाबाशी का नहीं बोला। बाकी सबको कुछ ना कुछ तो बोला, इसको कुछ नहीं बोला। कारण क्या है? नीम गरम है। नीम गरम बोले तो गुनगुना है, जिसको परमेश्वर कहता है मैं थूक दूंगा, उगल दूंगा, उगल दूंगा मैं तुझे। और क्या कहता है? मैं कौन हूं? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, सृष्टि का मूल है। मैं तुझे ये कहता हूं कि ना तो तू गरम है ना ठंडा है, नीम गरम है, गुनगुना है, मैं तुझे उगल दूंगा, थूक दूंगा। यहां पे ये नीम गरम को बहुत अच्छे से समझते थे ये लोग, क्योंकि इनके यहाँ पे एक नाला ऐसा बहता था, एक पानी का ऐसा सिस्टम था जिसमें थोड़ा गुनगुना पानी आता था, जो पीने लायक नहीं था, जो ये पी नहीं पाते थे। इसलिए इनको कहा तुम भी वैसे ही हो, मैं तुम्हें भी उगल दूंगा, थूक दूंगा, तुम्हारे काम अच्छे नहीं हैं। फिर इनको बताया कि तुम, ये बहुत अमीर लोग थे, बड़ा पैसा था, वहाँ भूकंप आते थे, मकान गिर जाते थे, ये फिर बना लेते थे। तो बहुत सारा पैसा होने की वजह से इनको प्रभु यीशु मसीह की खास ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी ना पैसा हो जब अपने पास, आराम से जी रहे हो ना, हमें यीशु नहीं चाहिए। ओ प्रभु धन्यवाद, पैसा मिल गया, धन्यवाद। यीशु कहाँ है? पैसा मिल गया, धन्यवाद। यीशु से मुलाकात की, पैसा मिला, धन्यवाद। यीशु से आजकल बात होती है, पैसा मिला, धन्यवाद। मतलब, और जैसे ही पैसे में दिक्कत आए तो तब घुटनों पे आ जाते हैं, प्रभु काम नहीं चल रहा, प्रभु काम नहीं चल रहा। यीशु तू कहाँ है? क्यों बुला रहा है? पैसा नहीं है। मैंने उपवास रखा हुआ, क्यों रखा हुआ? पैसा नहीं है। आजकल तो मेरा प्रार्थना में बड़ा मन लगता है, क्यों? पैसा नहीं है। तो प्रार्थना में मन लग रहा है पैसे की वजह से, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है पैसे की वजह से, यानी पैसा ही सब कुछ हो गया, यीशु मसीह कुछ नहीं। ये पैसे वाले लोग हैं, इसलिए यीशु कहता है मैं तुम्हें थूक दूंगा। अमीर लोगों को यीशु थूक देगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो पैसे की वजह से यीशु मसीह से संबंध नहीं रख पाते, वहम में जी रहे हैं कि हम यीशु में हैं, और असल में बस उनको पैसा मिल जाए तो धन्यवाद है, पैसा ना मिले तो परमेश्वर के खिलाफ है ना। पैसा मिल गया धन्यवाद, नहीं मिला कोई प्रभु नहीं। फिर यहां पे क्या बोला? तुम नंगे हो। यहां पे ऊन का व्यापार होता था, ऊन के व्यापारी थे ये लोग, बहुत अच्छे वाले ऊन के व्यापारी थे, और वहां काली ऊन बहुत मशहूर थी इनकी, तो काली ऊन के लिबास ये पहना करते थे। यीशु क्या कह रहा है? सफेद कपड़ा मेरे से लेके पहन, काला छोड़। ये तो तू पैसे से खरीद के पहन रहा है ना, मैं तुझे देता हूं धार्मिकता, मेरे पास आ। उनके उतने महंगे कपड़े पहनने के बावजूद यीशु मसीह उनको कह रहा है तू नंगा है, तू नंगा है। और वहां पे एक मेडिकेटेड काजल, आंखों की बीमारी खत्म करने के लिए एक काजल भी वहां पे बना करता था, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे से ले सुरमा, मेरे से ले काजल, तब तुझे दिखाई देगा। वो वाली बीमारी से दूर करने वाला काजल नहीं, मेरे वाला ले, मेरे वाला ले, तब तेरा अंधापन खत्म हो जाएगा। लेकिन सलाह यहां पे यीशु मसीह उनको क्या देता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए तेरी ताड़ना भी कर रहा हूं। तो यीशु तो उनसे प्रेम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे से प्रेम कर रहे हैं, ये अपनी सेहत से प्रेम कर रहे हैं, अपनी तंदुरुस्ती से प्रेम कर रहे हैं, अपने नाम से प्रेम कर रहे हैं, अपनी बड़ाई से प्रेम कर रहे हैं, यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहे। तो कलीसिया के ऊपर आने वाली 7 बातें, प्रेम खत्म हो रहा है,
सताव का डर है, गरीबी ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, इसका डर है। चमत्कार का इंतजार है। तीसरा, झूठी शिक्षा के साथ समझौता चल रहा है, झूठी शिक्षा फैल रही है। चौथा, नैतिकता खत्म हो रही है, चर्च में नैतिकता खत्म हो रही है। पांचवा, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। यीशु कह रहा है सफेद कपड़ा मेरे से ले ले, फिर मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा जीवन की किताब से, जिंदा रखूंगा मैं तुझे, शरीर में मत जी, आत्मा में जीना शुरू कर। यीशु वहां सलाह दे रहा। छठी बात, जो कुछ है उसको थाम के नहीं रख पा रहे। और सातवीं बात जो मैंने अभी कहा कि ये नीम गरम है, परमेश्वर के सामने किसी भी काम के नहीं, न गर्म है न ठंडे हैं। और इस कलीसिया में सबसे खतरनाक जो संदेश है वो इसकी 20 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ओहो, यीशु मसीह को तो इन्होंने बाहर ही निकाला हुआ है। यीशु तो इनके घर के अंदर, इनकी कलीसिया में, इनकी जिंदगी में है ही नहीं। यीशु तो दरवाजे पे बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अगर मेरा वचन सुन के खोल दोगे तो मैं आ जाऊंगा। ओ पैसे के पीछे भागने वालों, गौर से सुनो, यीशु मसीह जिंदगी में नहीं है, बाहर खड़ा है। पैसे के पीछे दौड़ना सिर्फ वो नहीं है कि उसको कमाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ना वो भी है। बहुत सारे शिक्षक आज इस चीज की शिक्षा दे रहे हैं कि चर्च में पैसा नहीं देना, पास्टर को पैसा नहीं देना। वो आपको सिखा रहे किस तरह से यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे आप प्रभु के लिए पैसा देना बंद करते हो ना, आपका पैसे के लिए प्रेम बढ़ने लगता है। क्योंकि पहले आप दे रहे थे लेकिन अब नहीं दे रहे, तो वो जो नहीं दे रहे थे वो भी आपकी गिनती में आ गया। अब पैसा बढ़ने लगा, अब अच्छा लगने लगेगा। पैसा पहले वाले का भी अफसोस होगा, पहले क्यों दे रहे थे। अच्छा होता पहले भी ना देते तो पहले वाला भी गिनोगे आप, आज इतना हो जाता फिर मेरे पास। ऐसे बहुत सारे शिक्षक आपको जमीन पे मिलेंगे जो ये कहेंगे चर्च में पैसा नहीं दो, पास्टर के हाथ में पैसा नहीं दो। यीशु मसीह को घर से निकालने के लिए ये काफ़ी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप चर्च में पैसा नहीं देंगे तो यीशु को निकाल देंगे। मैं ये कह रहा हूं जब आप यकीन पैसे पे रखेंगे, जब आपका सहारा पैसा हो जाएगा, तब यीशु जिंदगी से निकल जाएगा। दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, मैं अंदर आना चाहता हूं बोलता है। जो सुन लेगा उसकी आवाज को वो जय पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने पाएगा। आमीन। कौन? जो सुने। लौदीकिया की कलीसिया, क्योंकि अमीर कलीसिया है, सबसे अमीर तरीन कलीसिया यही है लौदीकिया की, और इसी को यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे थूक दूंगा। तू नंगी है, अभागी है, अंधी है। वो कह रहे थे हम तो बड़े भाग्यशाली, हमारे पास बहुत पैसा, हमारे पास बड़ा बिजनेस है। यीशु कह रहे तुम अभागे हो। वो कह रहे हमारे पास तो कपड़े बड़े बढ़िया बढ़िया, यीशु कह रहे तुम नंगे हो। वो कह रहे हमारे पास तो काजल इतना अच्छा है कि आंखों की बीमारी खत्म हो जाती है, यीशु कहता है तुम अंधे हो। ये कहते हैं हमारे पास पैसा बड़ा है, यीशु कहता है मेरे से ताया हुआ सोना ले ले तब तू अमीर हो जाएगा। आज यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा है, वहां खड़ा खटखटा रहा है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अंदर लेके आना चाहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। सबके लिए संदेश नहीं, सबके लिए संदेश नहीं। जो जिसके सुनने के कान है वही सुने, सबके लिए नहीं है ना, सबके लिए नहीं। ये सातों बातें जो कही गई हैं, और जो जय पाएगा उसको इनाम भी मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा ये सातों बातें सिर्फ उनके लिए हैं जो सुनने वाले लोग हैं। कलीसिया में बैठने वाले नहीं, सुनने और मानने वाले लोगों के लिए ये बात है। अपने अंदर प्रेम को वापस लेके आइए, ढूंढिए आपके अंदर प्रेम है कि नहीं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ के देखना प्रेम क्या है और क्या नहीं, वहां पता चलेगा। दूसरा, डरिए मत। यीशु मसीह साथ में, कैसा भी सताव हो, मौत भी क्यों ना आ जाए, डरना नहीं, यीशु साथ में है, जीवन का मुकुट देगा। तीसरा, झूठी शिक्षा से सावधान, किसी भी तरह से समझौता नहीं करना, ना पाप से ना शिक्षा से, प्रभु अनुग्रह करेगा। चौथा,
नैतिकता को जाने नहीं देना अपनी ज़िंदगी से, नैतिकता को जाने नहीं देना। पांचवा, आत्मिक रीति से जिंदा हो जाओ, आत्मिक रीति से जिंदा हो जाओ। और छठा, जो कुछ है उसको थामे रहो, छोड़ नहीं देना, उसको थामे रहना यीशु मसीह के आने तक। और सातवां, नीम गरम नहीं रहना, है ना। एक गीत हम गाते हैं, उसमें वो कहता है, मैं नहीं रहना नीम गरम, वो बोझ उठाए चला जाता। तो गुनगुना नहीं रहना, या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, गुनगुना नहीं रहो। और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दो। पैसे पे यकीन करना छोड़ दो, पैसे से मोहब्बत करना, अपनी काबिलियत से मोहब्बत करना छोड़ दो। प्रभु अनुग्रह करेगा।